हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस का कैलकुलस का हम थर्ड पार्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है लिमिट्स। ओके, सो लिमिट्स पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन हमने पेपर 1 में सीखा है कि फंक्शंस क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स भी हमने देखे। फंक्शन f from set A to set B is rule that assigns unique element f of x belongs to B to each element x belongs to A। हमने देखा था फंक्शन की डेफिनेशन कि जो डोमेन का सेट दिया है उस डोमेन के सेट में ईच एलिमेंट को यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए डोमेन सेट का और हर एक एलिमेंट को एक ही इमेज होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कॉल्ड रेंज। सेट ए जो पहला सेट रहता है उसको हम डोमेन कहते हैं और जो सेट बी रहता है उसको हम रेंज कहते हैं। ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन कैन बी एनी सेट बट इन कैलकुलस वी कंसीडर ए एंड बी सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट इज इंटरवल। अब इंटरवल, अगर सपोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं हम, ए इज अ सेट ऑफ द टी बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 इज लेस इक्वल टी लेस इक्वल टू। इसका मतलब ऐसे रियल नंबर जो 1 and 2 के बीच में है और इक्वल है, इसका मतलब वहाँ पे 1 इंक्लूड भी होगा और 2 भी इंक्लूड होगा। तो ये 1 and 2, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लोज ब्रैकेट से, दैट इज क्लोज्ड ब्रैकेट 1 2। और यहाँ पे 1 लेस इक्वल टी लेस इक्वल यू यूनियन 3 इज नॉट एन इंटरवल। अब ये टी बिलोंग्स टू आर और यूनियन 3 ये इंटरवल नहीं है, क्योंकि इंटरवल में क्या रहता है, सबसेट ए ऑफ रियल नंबर इज एन इंटरवल इफ फॉर एनी एलिमेंट्स इन ए दैट लाइन असाइनमेंट ज्वाइनिंग देम इज टोटली कंटेन इन ए। मतलब एक लाइन अगर हमने वो खींची तो पूरी लाइन उस सेट में कंटेन होनी चाहिए। अगर हमने 1 to 2 लाइन खींची तो बीच में गैप पड़ता है और फिर 3 आता है, तो ये पूरी लाइन नहीं आती है। इसका मतलब ये टोटल इंटरवल नहीं है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स है। डिफाइन एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इज अ फंक्शन वाई। ये फंक्शन है क्या, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। अब रियल नंबर रूट एक्स, अब हर एक रियल नंबर का रूट एग्जिस्ट होता है क्या? यस, हर एक रियल नंबर का हम रूट निकाल सकते हैं। और वो हर एक रियल नंबर का रूट एक ही आता है क्या? अगर 2 का रूट और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 का स्क्वायर रूट हमें +2 भी मिलेगा और -2 भी मिलेगा स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब उसको 2 इमेज हो गई। स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 2 भी आएगा और -2 भी आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो √4 का स्क्वायर √2 भी आएगा और -2 भी आएगा। मतलब हर एक एलिमेंट को इमेज एग्जिस्ट होती है, लेकिन एक एलिमेंट को 2 इमेजेस एग्जिस्ट हो, यूनिक नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट फंक्शन। एंड निगेटिव का स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं होता। -1 का स्क्वायर रूट कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, इसका मतलब वो हर एक एलिमेंट को इमेज भी नहीं आती। हम हर एक का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते, लेकिन रियल नंबर में निगेटिव भी नंबर आते और निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए -∞ to 0 ये फंक्शन है क्या? तो हर एक का स्क्वायर एग्जिस्ट होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, लेकिन ये दोनों को एक यूनिक इमेज, लेकिन 2 को भी यूनिक इमेज और -2 की भी, भले ही वो दोनों की इमेज एक ही है, लेकिन 2 की अलग, 2 के लिए एक ही इमेज है और -2 के लिए भी एक ही इमेज है। तो इसका मतलब, और हर एक एलिमेंट का स्क्वायर एग्जिस्ट होता है, पॉजिटिव का भी और निगेटिव नंबर का भी और 0 का भी। तो इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन किया है। ये हमें ग्राफ प्लॉट करना है। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अब -1 to 1 के बीच हमें f1 ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या करना है, ग्राफ निकालना है। तो -1 to 1 अगर हमने ये लिया यहाँ से -1 to 1, तो इसके 3 पार्ट्स आएंगे। ये -1 to 0, ये 0 एक सेकेंड पार्ट और 0 to 1।
ये थर्ड पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया तो उसके वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और ये इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और जीरो की वैल्यू जीरो ही आएगी। तो उसका हम क्या ग्राफ निकालेंगे, मतलब x ग्रेटर देन जीरो भी एक्स आएगा, लेस देन जीरो एक्स अगर लेस देन जीरो तो उसका स्क्वायर निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएगा, और इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन उसकी वैल्यू जीरो आएगी। ये नया फंक्शन डिफाइन किया है, ऐसे ही डिफाइन करना है, बस यहाँ पे एक्स ही आएगा, और उसका हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ प्लॉट किया। निगेटिव में ये नंबर्स आते हैं और पॉजिटिव में ये नंबर्स, मतलब निगेटिव में क्या होता है, अगर -1 है यहाँ पे, -1 का स्क्वायर 1, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है -1 3/2 तो उसका स्क्वायर ये आता है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस है, इसके उससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन एक्स निगेटिव इसलिए निगेटिव साइड में आएगा वो। तो ऐसे ग्राफ आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऐसा ग्राफ आता है। ओके, अब नेक्स्ट दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीजर फ्लोर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब 2.5, अब 2.5 तक हमने लिया, तो 2.5 तक अगर इंटरवल लिया तो उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो 2 है, तो वो 2 उसकी वैल्यू में जाएगी 2। निगेटिव में हमने -2.5 लिया, तो -2.5 में सबसे बड़ा इंटीजर -2.5 की जो रेंज है लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इससे अगर स्मॉल नंबर लिया हमने तो इससे स्मॉल नंबर लेना है, और स्मॉल नंबर में से सबसे बड़ा कौन है, तो 2.5 यहाँ पे आएगा, ये -2.5, उसमें से सबसे स्मॉल नंबर ये सब आएंगे, और उसमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -3 आएगा। मतलब सब लोवेस्ट इंटीजर लेने हैं, और लोवेस्ट में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है वो लेना है, लोवेस्ट नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर। और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में सब बड़े नंबर लेने हैं, और उस सब बड़े नंबर में जो छोटा नंबर इंटीजर है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर आता है। अब एफ ऑफ 2.5 के आगे के सब बड़े नंबर आएंगे, और उसमें से सबसे छोटा इंटीजर क्या आएगा, तो 3 आएगा। तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे सब थ्योरी भी है, रैशनल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, y इज इक्वल टू √25 - x स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू √25 - x स्क्वायर। ओके, अब ये फंक्शन दिया है, तो 25 रूट, अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही वैल्यू होंगे, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट होता ही नहीं, तो इसलिए ग्रेटर इक्वल 0, तो -x स्क्वायर वहाँ पे शिफ्ट होगा, 25 ग्रेटर इक्वल x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इज बड़ा नंबर है 25 से, इसका मतलब x लाइज बिटवीन -5 इज इक्वल x लेस देन 5, तो -5 to 5 के बीच में x की वैल्यू होंगी, तभी उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 25 आ रहा है। ओके, तो इसका डोमेन क्या हो गया, -5 to 5, एंड रेंज मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 ही है, सो रेंज इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल 0 मतलब 0 to 5, ये उसके क्या आएंगी, रेंज आएंगी। ओके, अब से ये इस रेंज -5 to 5 ये रेंज हो गई x की वैल्यू। नेक्स्ट दिया है y इज इक्वल टू 5 - x + 1, ये एग्जांपल दिया है। अब इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, तो 5 - x इज अ फंक्शन। अब ये सब के लिए एग्जिस्ट होती है 3 - x की निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करोगे तुम, तभी उसके क्या होते हैं, हमें वैल्यू मिलती है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट होती है। इसका मतलब उसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर आएगा,
और अगर हमने कौन सी भी वैल्यू डाली तो 1 से आगे ही जाएगी वो, क्योंकि 1 प्लस समथिंग वैल्यू आ रही, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो 1 प्लस पॉजिटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी तो वो 1 के आगे ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ये जाएगी, क्योंकि x की निगेटिव भी वैल्यू डाली तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 की पावर पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगी, और उसमें +1 ऐड हो रहा है। अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू ऐड की तो 3⁻², या 3 बड़ा भी नंबर है, ये पावर भी निगेटिव हो गई, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और वो लेस देन 0.1 0.2 ऐसी वैल्यू आएंगी, लेकिन वो 1 में ऐड करेंगे तो वो 1 के आगे ही जाएगी, तो इसका मतलब उसकी रेंज 1 to इन्फिनिटी है। ओके, तो ऐसे हम डोमेन एंड रेंज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज tan थीटा y इज इक्वल टू tan ऑफ 2x माइनस पाई। अब tan हमें पता है कि tan π/2 ये डिफाइन नहीं होता, इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब हमें 2x माइनस पाई ये इज नॉट इक्वल टू π/2 चाहिए, तो ये माइनस पाई वहाँ पे शिफ्ट हो गया, इज नॉट इक्वल टू π/2 प्लस पाई, तो 2x इज नॉट इक्वल टू तो 3π/2, तो 3π/2 छोड़ के दैट इज x इज इक्वल टू 3π/4, तो x इज इक्वल टू 3/4 इस वैल्यू पे वो डिफाइन नहीं होगा, तो 3π/4 हमें वैल्यू छोड़ देनी पड़ेगी। तो उसका डोमेन क्या आएगा, तो π/4 to 3π/4 ये उसका क्या होगा, डोमेन होगा। ओके, क्योंकि tan थीटा डिफाइन कहाँ पे होता है, -π/2 to π/2 इस पे डिफाइंड होता है, तो ये π/4 to 3π/4 में के बीच उसका डोमेन आएगा। और रेंज जो है, रेंज तो हमें tan थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, इसका मतलब रेंज वो 0 भी रहती है और वो निगेटिव भी रहती है, और -∞ to इन्फिनिटी जाती है, मतलब पूरा रियल नंबर उसकी क्या आती है, रेंज आती है। ऐसे फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं। डोमेन मतलब जिस वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइन होता है वो सब वैल्यू हमें डोमेन में लेनी है, जिस वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता वो वैल्यू निकालनी है, मतलब माइनस करनी है। और रेंज मतलब जो आंसर आता है, तो वो आंसर कहाँ तक उसका आंसर आता है, कौन से रेंज में आता है, मतलब कौन सी रेंज रहती है उस जो आंसर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये पॉइंट देखेंगे, वहाँ पे क्लस्टर पॉइंट वगैरह जो भी डेफिनेशन से कंसेप्ट है वो देख के हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।